हेलो एंड वेलकम टू फार्मलिक्स वेयर लर्निंग मीट्स हीलिंग। बात करेंगे आज बहुत टाइम से अवेटेड रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आने वाली फार्मासिस्ट की वैकेंसी के लिए। जी हाँ, इस वैकेंसी में ना सिर्फ फार्मासिस्ट बल्कि नर्सिंग, ऑडियोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डेंटल हाइजीनिस्ट, लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट, परफ्यूजनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और तमाम ऐसी वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे जो बहुत समय से अवेटेड थी। साथ ही साथ इन्फॉर्म करना चाहेंगे जितने भी एस्पिरेंट्स हमसे फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, जिससे आपको वैकेंसी रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, इसकी प्रिपरेशन रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो आप तक सबसे पहले और टाइमली पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस है। नोटिस का नंबर आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं 04/2024। रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरीज। चलिए, जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर चुके थे हमारी पिछली नोटिफिकेशन में कि हम एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही इस चीज़ पर बिलीव करने वाले हैं कि यहाँ पे 246 वैकेंसीज आ रही हैं और किस किस रीजन में आ रही हैं ये भी बेसिकली हम यहाँ से नोट करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है, जैसा कि पहले ही डिस्कस किया गया था कि 17/8/2024 यानी कि 17 अगस्त से लेकर के आपको 16 सितंबर तक का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा आपके एप्लीकेशन को फिल करने के लिए। और इसके बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो उसके लिए आपको चेंजेस करने का भी जो टाइम है, जो इंटरवल है, वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ ही एक इन्फॉर्मेशन जुड़ी है कि सर क्या रीजन वाइज आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। देखो भाई, कई लोगों की ये क्वेरी है कि क्या सर ये रीजन वाइज डिवाइडेड है जो वैकेंसीज हैं, क्योंकि 246 वैकेंसी की बात हो रही है और ये जो 246 वैकेंसी सर ऑल इंडिया के लिए है और ऑल इंडिया के डिफरेंट रीजन में आपकी जो वैकेंसी है वो डिवाइड की गई है। ये भी हम आने वाले इसी वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो रीजन वाइज डाइवर्सिफिकेशन है वैकेंसीज का वो हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। साथ ही क्लोजिंग डेट की बात करते हैं यहाँ पे 16/9/2024। अब इसके साथ में सीधे चलते हैं हम अपनी वैकेंसी के पास में। सबसे पहले फार्मासिस्ट एंट्री लेवल की यहाँ जो वैकेंसी है, ग्रेड पे लेवल 5 पे यानी कि 29,200। C2 की यहाँ स्टैंडर्ड की वैकेंसी है। एज लिमिट की बात करें तो वैसे तो एज लिमिट 20 से 35 होती है, लेकिन यहाँ पे 20 से 38 की एज मेंशन की गई है, यानी कि 20 to 38, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ कोविड का जो क्राइटेरिया है वो देखने को मिल रहा है कि सर क्योंकि कोविड के टाइम पे जो वैकेंसीज थी वो नहीं आ पाई थी, इस वजह से यहाँ पे जो 3 साल का जो प्लस पॉइंट है एज का ग्रुप का वो यहाँ पे मेंशन है। 246 वैकेंसीज पे यहाँ पे भर्ती होने वाली है। इसी के साथ में आप डाइटिशियन, परफ्यूजनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, कार्डियक टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ECG टेक्नीशियन, लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 और फील्ड वर्कर जैसी तमाम वैकेंसीज को भी यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इनकी ग्रेड पे क्या रहने वाले हैं और साथ ही साथ इनकी जो वैकेंसी के नंबर है वो कितने हैं वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके साथ में ये वैकेंसीज किस किस जगह पे, किस किस रीजन में डिवाइडेड हैं, अब हम वो देख लेते हैं। तो आइए समझते हैं कुछ एडिशनल डिटेल जो जान लेना बहुत ज़रूरी है आपके रेलवे के फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो सबसे पहले नीचे चलेंगे और देखेंगे कि भाई हम किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फार्मासिस्ट फ्रेशर कैटेगरी के लिए। तो जहाँ पे फार्मासिस्ट कैटेगरी मेंशन है हमने देख लिया है। अब इसके नीचे चलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में सुनेंगे। देखो, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में सबसे पहला जान लेना है एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी मैं यहाँ पे क्लियरली बता देता हूँ। देखो भाई, यहाँ पर डी फार्म एज वेल एज बी फार्म दोनों ही एलिजिबल हैं, यानी कि फ्रेशर कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल है। बस आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके स्टेट फार्मेसी काउंसिल में होना चाहिए, यानी कि बिना फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रेशन के ये यहाँ पे आपको फॉर्म भरने का कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ अगर हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पे तमाम इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन है, आपके मेडिकल फिटनेस से एज लिमिट और कैंडिडेट्स के ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बहुत सारी डिटेल जो है वो आपको जान लेना है यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने से पहले। तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इस PDF को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। इसी के साथ में नीचे आएंगे
तो कुछ और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम है वो सीबीटी मोड में रहने वाला है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा एक, और इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर मेंशन है, यानी कि इसके रिफंड से रिलेटेड, कुछ अदर सिलेक्शन क्राइटेरिया से रिलेटेड, कुछ कैटेगरी से रिलेटेड, वो आप यहाँ से देख लेंगे। इसी के साथ हम नीचे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको मेडिकल फिटनेस, यानी कि यहाँ पे C2 लेवल का फिटनेस मांगा गया है, यानी कि आपका जो डिस्टेंस विजन होना चाहिए वो 6/12 विद और विदाउट ग्लास आपको होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको C2 लेवल यानी कि एक मॉडरेशन रखा गया है मेडिकल फिटनेस के टर्म्स में। अब इसी के साथ में कुछ नेशनैलिटी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन है, ये भी आप देख सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर इंडियन के ही लोग भरने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सिटीजन ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट भूटान और कुछ अलग यहाँ पे नोटिफिकेशन है, ये भी आप भर सकते हैं अगर आपने माइग्रेट किया है या परमानेंटली सेटल हुए हैं। इसके हिसाब से आप यहाँ पे देख के अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिट और डेट ऑफ बर्थ की, तो ये भी यहाँ पे मेंशन है, यानी कि 18 से 33 है तो कितनी एज लिमिट होनी चाहिए, EWS के लिए क्या है, OBC NCL के लिए क्या है और SC ST के लिए क्या है, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। कुछ लोगों के लिए प्रॉपर एज रिलैक्सेशन है, यानी कि SC ST OBC और यहाँ पे एक्स सर्विस मैन है उनको कुछ रिलैक्सेशन दी गई है, वो भी यहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि आपका जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो किस तरीके से होने वाला है, यानी कि आपके जो एग्जाम्स हैं वो कैसे होने वाले हैं, और यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स मेंशन हैं आप ये सभी चेक करेंगे। मैं इन सभी को 1 बाय 1 आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो आपका एग्जाम है वो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, यानी कि CBT एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन को 90 मिनट्स में सॉल्व करना है, यानी कि 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको लगभग 55-56 सेकेंड्स यहाँ पे दिए जाएंगे। अब इसके आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको हर एक गलत आंसर पे 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जी हाँ, जितने भी एस्पिरेंट्स पूछ रहे थे क्या RRB में नेगेटिव मार्किंग अभी भी रहेगी, तो जी हाँ बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग अभी भी कंटिन्यू हो रही है। अब इसके साथ में बात करते हैं कि सर ये जो 100 क्वेश्चन हैं इनका डिवीजन, यानी कि 70 क्वेश्चन आपके फार्मा से आते हैं और 30 क्वेश्चन जो है वो जनरल अवेयरनेस एंड जनरल एबिलिटी से आते हैं। अब यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि प्रोफेशनल एबिलिटी, यानी कि आपके फार्मा से 17 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 70 सवाल आएंगे, और इसमें 70 नंबर के भी ये होंगे, यानी कि 70 सवाल 70 नंबर। और यहाँ पर जनरल अवेयरनेस और जनरल अरिथमेटिक, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड जनरल साइंस की बात करें तो ये तीनों मिलाकर हो जाते हैं आपके 30 क्वेश्चन के लिए यहाँ पे आपके 30 मार्क्स अलॉट होते हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। अब ये 100 मार्क्स जो हैं इनमें से ही आपका जो कट ऑफ है वो बनेगा, और लाने वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका जो रीजन वाइज कट ऑफ है वो भी आपको यहाँ पे जान लेना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब देखते हैं कि किस रीजन में कितनी आपकी जो वैकेंसी है वो अलॉट हुई है। उससे पहले ये जान लेंगे कि जितनी भी जो वैकेंसीज़ हैं, यानी कि RRB की जो वेबसाइट्स हैं, यानी कि अहमदाबाद, चेन्नई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, यहाँ मेंशन जितनी भी है, आप इन किसी भी वेबसाइट से जो फॉर्म है उसको आप भर सकते हो। के साथ नीचे जाने पे आपको दिखेगा कि भाई कौन कौन सी वैकेंसीज़ किस किस जगह पे यहाँ पे अलॉट की गई हैं। उसके पहले आप यहाँ पे एलिजिबिलिटीज़ को भी चेक कर सकते हो। देखो जितने भी हैं, कई बार फिजियोथेरेपिस्ट से भी सवाल आता है कि सर फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड 2 के लिए क्या है, लेवल 6 की यहाँ पे ये जॉब है, 36,400 C1 का यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेशन मांगा गया है, और यहाँ पर आपको बैचलर डिग्री फिजियोथेरेपी में होनी चाहिए, साथ ही साथ 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए एक रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में, यानी कि 100+ बेड वाले हॉस्पिटल में। फार्मासिस्ट की बात करते हैं, यहाँ तो लेवल 5 का ग्रेड पे है 29,200, C2 लेवल का यहाँ पे मेडिकल मांगा गया है, और आपसे यहाँ पे जो 10+2 के साथ में डिप्लोमा या फिर बैचलर डिग्री की जो फार्मेसी की डिग्री है वो आपके पास होना चाहिए, और साथ में साथ आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। ठीक, इसी के साथ नीचे बढ़ें तो देखेंगे भाई किस तरीके से रेलवे ने इस 246 पदों को डिवाइड किया है अलग अलग रीजन्स में। अगर बात करते हैं रीजन अहमदाबाद की, तो यहाँ पर आप जैसे ही 3rd कॉलम में फार्मासिस्ट देखेंगे तो फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पर जितनी टोटल वैकेंसीज़ हैं वो हमारी 18 वैकेंसी होने वाली है अहमदाबाद के लिए। इसी तरीके से बात करते हैं प्रयागराज के लिए, तो प्रयागराज के लिए फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है वो टोटल 5 रहने वाली है। अब इस तरीके से आप जितने भी रीजन्स हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे चल के सवाल यही आने वाला है कि सर क्या हमें रीजन वाइज फॉर्म भरना है, यानी कि क्या आप रीजन वाइज फॉर्म को भरेंगे जैसे कि हमने ESIC में किया था,
या फिर आप रीजन वाइज ना भर के सिर्फ एक फॉर्म भरेंगे और आगे चल के सभी रीजन का एक कट ऑफ बनेगा। अब ये तो आने वाला एप्लीकेशन फॉर्म ही बताएगा कि आप किस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। वैसे ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि रीजन वाइज ही आपको फॉर्म भराया जाएगा, जिससे आप जिस रीजन के हैं उस रीजन का फॉर्म आप भरेंगे। और ज़्यादातर ऐसा भी हो सकता है कि आप अलग रीजन के लिए भी फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि फॉर्म पैन इंडिया है तो आप अलग रीजन्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर सेम रहने वाला है सभी के लिए, क्वेश्चन पेपर सभी के लिए सेम रहने वाला है। बस आपका जो क्राइटेरिया है वो रीजन वाइज कट ऑफ का चेंज होगा, यानी कि जो कट ऑफ है वो चेंज होगा रीजन के हिसाब से, क्योंकि अलग अलग रीजन में अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे मेंशन है। आप स्क्रॉल करके नीचे दिए हुए सभी वैकेंसीज को आप देख सकते हो। अगर बात करें अजमेर की तो अजमेर में भी आप यहाँ पे 6 नंबर पे फार्मेसिस्ट देख सकते हो। टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर 7 है। साथ में बैंगलोर की बात करें तो देखो बैंगलोर में एक अधिक वैकेंसी देखने को मिल रही है, यानी कि 27 की वैकेंसी जो है वो बैंगलोर में देखने को मिल रही है। बात करें भोपाल में तो भोपाल में जो यहाँ पे टोटल यहाँ पे 6 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। और वैसे अगर बात करेंगे यहाँ पर नीचे दिए गए कुछ अदर की, तो यहाँ पे कुछ स्टेट्स हैं जिनमें ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं वो बहुत कम है। तो आप अगर तैयारी अच्छी है तो आप किसी भी जगह पे अप्लाई कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपकी जो देखो यहाँ पे मेन बात आता है प्रिपरेशन का। अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी करी है, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप किसी भी जगह से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर और यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर आपको बस ये है कि मुझे सर सरकारी नौकरी चाहिए, तो आप कोई भी जगह पे अप्लाई कर दो, आपको एक सरकारी नौकरी अलॉट होती है वहाँ पर पे, अगर आप इसको क्वालिफाई करते हो। लेकिन अगर आपकी तैयारी किसी मामले की वजह से पीछे रह गई है तो आप कुछ ऐसे रीजन्स में अप्लाई करना चाहेंगे जहाँ पे जो अमाउंट ऑफ वैकेंसी है वो क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ से आप चेक कर लेंगे, जैसे कि बेंगलोर की वैकेंसी है, चेन्नई की वैकेंसी है, अहमदाबाद की वैकेंसी है। जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी है, जहाँ पे आपके होने के चांसेस ज़्यादा हैं, वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इसी के साथ इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं MCQs फॉर रेलवेज। जी हाँ, रेलवे फार्मासिस्ट के लिए हम MCQ सॉल्व करेंगे। ना सिर्फ हम यहाँ पर फार्मा पोर्शन को कवर करेंगे, बल्कि जनरल एबिलिटी, GS एंड साइंस को भी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। यहाँ पर डेली आपको MCQs मिलेंगे रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर पेपर। सबसे पहले तो जो आपका जो कदम होना चाहिए प्रिपरेशन के लिए, वो आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं वो सॉल्व करेंगे। रिलेटेड टू 3 to 4 ईयर्स हम बैक जाने वाले हैं रेलवे फार्मासिस्ट के लिए। और इसके साथ में कुछ न्यू क्वेश्चंस, कुछ न्यू टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और साथ ही साथ पेपर की एनालिसिस भी करेंगे कि कैसे आपको पेपर को सॉल्व करना है, कैसे आप अपना जो टाइम है वो मैनेज करने वाले हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी एस्पिरेंट्स आए हुए हैं, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके साथ अंत तक रहने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड स्टे ट्यून टू फार्मालिक्स।